हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कटिंग लेंथ ऑफ दिस रॉड्स। तो उसका कटिंग लेंथ कितना रहना चाहिए एंड ये डिस्टेंस जो है ना, स्पेसिंग लैटरल टाइज का स्पेसिंग जो है कितना, सेंटर टू सेंटर कितना दिया गया और कितने का रॉड इस्तेमाल किया गया और वाई बेंड कहाँ पे करना चाहिए। अगर 12 का बार रहा तो उसका ओवरलैपिंग लेंथ कितना रहना चाहिए एंड 16 रहा तो कितना। तो कुछ छोटे यूज़फुल जानकारी आज आपको देना चाहता हूँ एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, ताकि आने वाले समय में आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारे जानकारियाँ मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। एंड वाई बेंटअप कहाँ पे करना चाहिए, जैसा यहाँ पे कटिंग लेंथ है, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट है, ये नीचे वाला बार और ऊपर वाला बार, ये 12 का बार है। टोटल इसका साइज़ है 18 इंच का है, इसका टोटल साइज़ 18 इंच यहाँ पे बेंड हो रहा है। ओके, इधर वाई बेंड किया गया है, जस्ट डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं रखा गया, वाई बेंड करके रखा गया। ये जो है ना एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर लिया गया, जैसा यहाँ देख सकते हैं ये 6 इंच सेंटर टू सेंटर लिया गया। ओके, एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। एंड रॉड कौन सा, रॉड जो है JSW न्यू स्टील 500D TMT बार्स, बहुत ही बढ़िया सा बार है। एंड और कुछ बता दूंगा आपको मैं, जैसा ये वाला रॉड है ना, ये पहला वाला रॉड है, इसे डिफ्रेंशिएट आप खुद कर सकते हैं इसमें, पहला वाला रॉड और दूसरा वाला रॉड, और सभी का कटिंग अलग अलग लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला रॉड का कटिंग नीचे है, ये वाला ऊपर है, फिर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अल्टरनेट वे में कट किया गया। तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन के द्वारा बनाया गया। फिर नेक्स्ट इसको भी वाई बेंटअप किया गया है, ये देख सकते हैं आप, वाई बेंटअप। एंड ये ओवरलैपिंग लेंथ कितना रहना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसा 48 इंटू डाया ऑफ द बार के हिसाब से लिया गया, 48 इंटू डाया। तो मान लीजिए 48 टू 55 तक आप ले सकते हैं ओवरलैपिंग लेंथ। एंड 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट तक ओवरलैपिंग लिया गया है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू IS कोड के हिसाब से। ओके, यहाँ पे वाई बेंडिंग हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करें तो भी आपको 80 आ जाएगा। सो 50 इंटू 16 इंटू 50 किए तो आपको 80 आ जाएगा। तो 800 mm मतलब 31 इंच तक आया है, 31 इंच, इट्स इक्वलेंट टू 2.5 फीट तक, तो 16। और अगर आप 12 mm का लिए तो इसका कटिंग स्पैन, सो ये आपको 2 फीट तक आ जाएगा। 50 इंटू 12 कर लीजिए आप, 12 5 60, तो अराउंड 60 सेंटीमीटर तक इसका कटिंग है। तो इस तरह कुछ जुड़े। एंड इसको ये एक्स्ट्रा लैटरल टाइज दिया गया है यहाँ पर, अल्टरनेट वे में इधर दिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, इधर होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया। तो अल्टरनेट वे में सभी को दिया गया। और तो इधर भी यहाँ पे भी सेम, इसको लैटरल टाइज, यहाँ पे वाई बेंटअप। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा ये हुक है ना, यहाँ पर इसका जॉइंट हो गए दोनों हुक, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इधर आया जॉइंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट जो है इधर आता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इधर आया, तो एक अल्टरनेट, यहाँ से इधर हो गया, फिर यहाँ से इधर, यहाँ से उधर, उस तरफ स्टेप बाय स्टेप में जॉइंट लिया जाता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आप अपना कीमती समय देके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।
और कॉलम में स्टिरप्स किस तरह डाला जाता है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे साइट वर्क। तो देखिए व्यूअर्स ये अल्टरनेट वे में डाला जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये वाला रॉड अल्टरनेट वे में डाला जा रहा है इस तरह का। और यहाँ पे शुरू होगा इसका एंड यहाँ पे है, तो फिर नेक्स्ट उधर आ जाएगा, फिर उधर यहाँ पे रोटेट होते ही रहेगा वो स्टिरप्स का मेटल टाइज का हुक। At 6 in center to center.